इस वक्त जो है 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास के पास मौजूद हूं और अभी फिलहाल तस्वीर हम दिखाते हैं कि राबड़ी देवी के आवास पर पूरे तौर पे सन्नाटा है। लेकिन जैसा कि एक अन्य मार्ग में हलचलें बढ़ेगी थोड़ी देर में, यहाँ भी जो संभावना है कि हलचल थोड़ी तेज होगी, क्योंकि आज राज्यसभा के लिए आरजेडी भी है अपनी दावेदारी जो है वो ठोकेगी। और जो एक प्रबल नाम आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। हालांकि कल देर शाम जो है दूसरा नाम जो है एडी सिंह यानी कि अमरिंदरधारी सिंह के नाम की भी चर्चा जो है वो तेजी से उभरी है। हालांकि हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो नामांकन करने जाएंगे और ये समय जो है वो लगभग 11 बजे का होगा। तो हालांकि आज बिहार विधान मंडल परिषद में विधानसभा में जहां नामांकन होना है राज्यसभा के लिए, वहां पे मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन जो आरजेडी के जो लोग हैं या फिर एनडीए घटक दल के जो प्रत्याशी होंगे हैं सभी जो है वहां पे नामांकन करने पहुंचेंगे। और 12 बजे के करीब में जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो उनकी भी पटना आने की जो है वो जानकारी मिल रही है। और 12 बजे जब वो पटना आएंगे तो उसके बाद दोनों प्रत्याशी जो हैं एनडीए घटक दल के जो है बीजेपी कोटे से नितिन नवीन और दूसरे प्रत्याशी के साथ साथ जेडीयू से जो प्रत्याशी होंगे जिनकी चर्चा काफी तेज है, नीतीश कुमार और जो उनके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी वो दोनों जो है नामांकन करने पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जो है उमेश कुशवाहा 5वें कैंडिडेट के रूप में जो है एनडीए की तरफ से नामांकन करने पहुंचेंगे। तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि छठा प्रत्याशी जो है आरजेडी जो ये दावा ठोक रही है कि तेजस्वी या फिर अमरिंदरधारी सिंह जो है वो अपना नामांकन करेंगे, तो वो तस्वीर क्या देखने को मिलती है। और अगर छठे प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी से कैंडिडेट उतरते हैं तो उनको कितना समर्थन जो है वो मिलता है। क्योंकि कांग्रेस जो है उसके अलावा अगर हम बात कर ले लेफ्ट की जो पार्टी है, उसके अलावा आईपीए की जो पार्टी है, उनके अलावा जो है एआईएमआईएम का जो साथ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि एआईएमआईएम पे ही सारा जो है दारोमदार टिका है। क्योंकि इनके पास अगर देखा जाए महागठबंधन के पास तो संख्या बल जो है वो उतनी पूरी नहीं हो रही है। अगर एआईएमआईएम का साथ नहीं मिलता तो ऐसे में नामांकन जो है वो शायद नहीं करने पहुंचे आरजेडी के प्रत्याशी। लेकिन आरजेडी जो है वो खुले तौर पे यह दावा कर रही है कि हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है, हमारी बात हो चुकी है और उसी के आधार पर हम अपना नामांकन करने जाएंगे। तो आरजेडी जो है वो भी पूरे तौर पे छठे प्रत्याशी के तौर पे जो है अपना दावा ठोकने के लिए तैयार है। थोड़े देर का समय है, उसके बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी और तेजस्वी होंगे प्रत्याशी आरजेडी की तरफ से या फिर अमरिंदरधारी सिंह, ये भी जो है इन अटकलों पर भी जो है वो विराम लग जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर तेजस्वी जो है राज्यसभा के प्रत्याशी होते हैं तो ऐसी स्थिति में राघोपुर से जो है वो अगला कैंडिडेट कौन होगा, उपचुनाव जब होंगे तो उसमें अगला कैंडिडेट कौन होगा, तो उसके बारे में भी जो अंदर खाने से खबर है, आरजेडी के अंदर खाने से खबर है कि राजश्री जो तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो राघोपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। और वो अगर चुनाव जीत करके सदन पहुंचती हैं तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनकी तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार का जो दिन है राजनीतिक दिन आज काफी महत्वपूर्ण बिल्कुल है। तो ये बड़ा दिन है आज के लिए। एक बार फिर से आनंद आपके पास आते हैं कि सीएम आवास की जो हलचल है वो बढ़ेगी और अब जो जिस बात की चर्चा हो रही है कि जिस भूमिका में जेडीयू था वो भूमिका अब बीजेपी बिहार में निभाने वाली, यानी कि सीएम का चेहरा भी बदलेगा और सीएम का जो चेहरा है वो क्या बीजेपी से होगा, इसको लेकर भी संभावनाएं चर्चाएं लगातार की जा रही है। लेकिन अब अगला कमान किसके हाथों में होगा ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आनंद, कुछ संकेत मिल पा रहे हैं, कुछ संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? देखिए, आपको भी पता होगा राहुल कि बीजेपी अप्रत्याशित घटना करने में माहिर है। और जब भी सियासी घटना, माफ कीजिएगा सियासी घटना, क्योंकि जब भी बीजेपी की तरफ से किसी भी स्टेट में चुनाव होता है तो कई सारे नाम चलते हैं लेकिन अचानक से कोई नया नाम से उभर कर सामने आ जाता है। इसका उदाहरण है हरियाणा हो या दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश। तो बिहार में क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी कोई भी वैसे चेहरे को जिसको सीएम बनाएगी, सियासी समीकरण साधने की पूरी कोशिश होगी, जातीय समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश होगी। चूंकि बिहार में जाति की राजनीति सबसे ज्यादा होती है और बीजेपी की कोशिश ऐसे हुई कि ऐसे चेहरे को बिहार के सीएम के कुर्सी पर बैठाएं जिससे न सिर्फ जातीय समीकरण सधे बल्कि बिहार में जो एनडीए के खास वोट बैंक है उसे भी मैसेज दिया जाए। जाहिर तौर पर इस वक्त इस बार के चुनाव परिणाम में जिस तरीके से मैंडेट मिला 202 सीटों का, वो साधारण मैंडेट नहीं होता है। 2010 में ऐसा मैंडेट मिला था, उसके बाद ये मैंडेट मिला है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं वैसे में कोई कद्दावर नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा ताकि
न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बल्कि जनता को मैसेज देना, बल्कि जेडीयू को भी संतुष्ट करना होगा कि भाई बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री न बने जो जेडीयू के लिए असहज स्थिति हो जाए। तो जाहिर तौर पे कई सारे नामों की चर्चा चल रही है। फिलहाल में जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को लेकर भी कई तरह की चर्चा चल रही है, नित्यानंद राय को लेकर भी चर्चा चल रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि किसी अति पिछड़ा महिला को भी माफ कीजिएगा सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन सारा कुछ तय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। लेकिन जाहिर तौर पे बिहार में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल आनंद, आपके पास आएंगे आपके पास। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, और बड़ी खबर यही कि आज पटना अमित शाह पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन का आज नॉमिनेशन होना है राज्यसभा के लिए।